दोस्तों, आप लोगों ने रोल्स रॉयस का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस गाड़ी के साथ साथ एयरक्राफ्ट के इंजन्स भी बनाती है? और क्या आपको पता है रोल्स रॉयस बोट टेल 206 करोड़ रुपए की है और इसकी सबसे सस्ती कार यानी रोल्स रॉयस रात 6.22 करोड़ की है? और क्या आपको पता है रोल्स रॉयस के फाउंडर यानी हेनरी रॉयस ने कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और उसके बजाय वे टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटा करते थे? और क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की सर्विसिंग कॉस्ट 4 लाख रुपए है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं रोल्स रॉयस की $7 बिलियन कंपनी बनने तक की कहानी। वैसे इस कंपनी की शुरुआत 2 लोगों ने मिलकर की थी जिनका नाम हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स था, पर इसमें हेनरी रॉयस का सबसे अहम रोल था। तो चलिए जानते हैं कैसे। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब ये छोटे थे, तकरीबन 9 साल के, तो इनके फादर की डेथ हो गई थी और क्योंकि इनका परिवार अमीर नहीं था, इसी की वजह से इन्हें पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। हेनरी को घर खर्च चलाने के लिए पढ़ाई छोड़कर टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटने का काम करना पड़ा था। जब ये थोड़े और बड़े हुए तो इनकी आंटी की मदद से शहर के थोड़े दूर एक काम मिला जहां हेनरी को सड़कों के ऊपर लाइट्स लगाने का काम करना पड़ा। बीच बीच में समय समय के अनुसार ये अपनी जॉब को बदलते रहते थे, पर आखिर में जब ये अपने शहर लंदन में आए तो उनके पास कुछ सेविंग थी जिसकी मदद से इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। और ये समय था 1884 का। जब ये कंपनी खुली थी तब इसके अंदर बिजली के छोटे मोटे काम हुआ करते थे जो लाइट से जुड़े हुए थे, पर आगे चलकर कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि ये कंपनी आगे तक जाते जाते घाटा खाने लगी थी, जिसकी वजह से हेनरी ने इन सारे कामों को छोड़कर गाड़ी बनाने का फैसला लिया। उस समय ऐसे बहुत कम लोग हुआ करते थे जो गाड़ी पर काम करते थे। ये सन 1901 की बात है जब हेनरी ने 2 कारों को खरीद कर उसके कमियों को देखा। फिर उन्होंने 1904 में अपनी खुद की 3 कारें बनाई और मार्केट में बेच दी और यहीं से शुरू हुआ रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी। दरअसल चार्ल्स रोल्स ने हेनरी रॉयस की गाड़ियों को देखा था और उन्हें उनकी गाड़ियां बहुत पसंद आई। चार्ल्स के पास उस समय खुद की गाड़ियों का शोरूम था। वे काफ़ी अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। फिर 1904 में चार्ल्स ने हेनरी को बोला कि तुम अपनी गाड़ियों को बनाओ और हमारे शोरूम पर रखो और इन्हें बेचो। पर उनके बीच में एक डील हुई जहां पर चार्ल्स रोल्स ने कहा था कि जितनी भी गाड़ियां बनेंगी वो रोल्स रॉयस के नाम से बनेंगी। रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP थी। इसके बाद से चार्ल्स रोल्स का बिजनेस वाला दिमाग और हेनरी की ज़बरदस्त कार का टेक्निकल नॉलेज, दोनों ने मिलकर बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ाया। फिर आया सन 1907 जहां पर इन दोनों ने मिलकर एक 6 सिलेंडर वाली कार बनाई जो लोगों को बहुत ही पसंद आई और इसे दुनिया की सबसे अच्छी कार का खिताब मिला। और क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर जो पेंट लगा होता है सिर्फ उसका ही वजन तकरीबन 45 किलो से ज़्यादा का होता है। रोल्स रॉयस पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसा नहीं है कि केवल 1-2 देशों में। अगर आप कभी रोल्स रॉयस लेने जाएंगे तो वो कंपनी आपको 40,000 से भी ज़्यादा कलर का ऑप्शन देगी। यही नहीं बल्कि अगर आप अपने पसंद से कोई भी कलर लेकर जाते हैं तो वो भी उसे आपके हिसाब से कलर कर देंगी। आप दुनिया में जितनी भी रोल्स रॉयस कारें देखते हैं उन सभी पर कोच लाइन की पेंटिंग केवल एक ही आदमी करता है। मार्क कोट्स ही दुनिया के अकेले ऐसे शख्स हैं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है। इस पेंटिंग के दौरान उनके पास गलती करने का कोई भी मौका नहीं होता है क्योंकि इसे हाथ से करना होता है और इस गलती को मिटाने का कोई दूसरा मौका नहीं होता है। अगर आप कभी डिज़ाइन को चेंज करवाना चाहें तो आपको अपने डीलर से संपर्क करना होगा। फिर वो डीलर मार्क कोट्स को एयरप्लेन में बिठाकर आपके पास लेकर आएगा और जब ही आपकी कार के डिज़ाइन चेंज होंगे। आपको रोल्स रॉयस के बोनट पर जो उड़ते हुए इंसान का लोगो दिखता है उसे स्पिरिट ऑफ एस्टेसी कहा जाता है। इसे सन 1911 में कमीशन किया गया था। आज के समय में ये लोगो प्रयोग किया जाता है। उसे रिमोट के माध्यम से ग्रिल के अंदर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी दुर्घटना के समय ये लोगो अपने आप ही फ्रंट ग्रिल के अंदर चला जाता है। ऐसा कंपनी इस लोगों के सम्मान में करती है। और क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस के अंदर SOS बटन भी है, यानी अगर आपकी कार कभी एक्सीडेंट में फंस जाती है या आपको कोई समस्या है तो आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। यह बटन इसलिए दिया गया है कि यदि आपकी कार कभी एक्सीडेंट में टकरा जाती है तो ये कार अपने आप ही पुलिस को फ़ोन कर देगी। बस आपको करना इतना ही है कि आपको वर्बली उस कॉल का जवाब देना है। और रोल्स रॉयस इस फीचर को बहुत योगदान देती है और कंपनी इस फीचर का टाइम टू टाइम चेक भी करती है आपको कॉल करके, और आपको कॉल का जवाब देना ही पड़ता है। सन 2003 में रोल्स रॉयस फैंटम को पेश किया गया था। ये BMW द्वारा बनाई गई पहली रोल्स रॉयस कार थी। इसमें 44,000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का प्रयोग किया गया था। शायद यही कारण है कि फैंटम का निर्माण जर्मनी में ही किया जाता है क्योंकि BMW जर्मनी की कंपनी है। जहां दुनिया टेक्नोलॉजी के इस दौर में सब कुछ तकनीक और रोबोट के हवाले करता जा रहा है, वहीं रोल्स रॉयस आज भी इंसानों पर ही भरोसा करती है। आज भी रोल्स रॉयस के इंजनों का निर्माण इंसानों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी कार के कई हिस्सों को हैंडमेड ही तैयार किया जाता है।
ईयर 1971 में दिग्गज कार कंपनी रोल्स रॉयस दिवालिया घोषित हो गई थी और इसका कारण था जेट इंजन, जिसमें शुरुआती समस्याएं आने लगी थी। और इसके बाद 1973 में एक अलग यूनिट के रूप में मोटर कार बिजनेस में कंपनी ने कदम रखा। रोल्स रॉयस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को परफ्यूम या मेकअप लगाने की परमिशन नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि गाड़ी पर किसी भी परफ्यूम या मेकअप की स्मेल का असर पड़े और उसकी ऑर्गेनिक खुशबू खराब हो जाए। लेकिन कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉय को किसी भी डील को फाइनल करने के लिए ऐसे ही बिना परफ्यूम के नहीं बेचती। कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक सेम परफ्यूम देती है, जिसकी वजह से पूरे शोरूम में और पूरे एनवायरनमेंट में एक ही परफ्यूम की खुशबू रहती है, जिसकी वजह से अलग अलग खुशबू मिक्स नहीं होती और एक ऑर्गेनिक खुशबू आती है। और कंपनी इस चीज़ का बहुत ही खास ध्यान रखती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस गाड़ी को चलाने के लिए एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है और ये क्राइटेरिया हर ड्राइवर को फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं तो रोल्स रॉयस आपको गाड़ी बेचने से मना भी कर सकती है। रोल्स रॉयस कंपनी ऐसे किसी भी एम्प्लॉय को काम नहीं देती है जहां पर दो एम्प्लॉय एक दूसरे को जानते हों। यानी इस कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ आपको दिखेंगे वह एक दूसरे को पहले से नहीं जानते होंगे। और ऐसा ये इसलिए करती है क्योंकि अगर दो लोग एक दूसरे को जानते होंगे तो वो काम पर अपना समय वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। और कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं करती है जिससे उसके स्टेटस पर फर्क पड़े। आपने रोड्स पर गाड़ियों को खराब होते तो देखा ही होगा, और ऐसा मोस्टली बैटरीज के खराब होने के कारण होता है। पर क्या आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस अपनी बैटरी का डेटा भी सेव करती है और इस बैटरी के डेटा को वो टाइम टू टाइम चेक करती रहती है। और जब बैटरी खराब होने वाली होती है तब वह कार के ओनर को कॉल करके एक अपॉइंटमेंट देती है ताकि कार का ओनर बैटरी को बदलवा सके। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के लिए इस चैनल यानी कबीर मलिक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।